बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोफार्मिस्ट सैयद अली जैदी। नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा मौजू ये है कि स्टॉक मार्केट के शेयर्स कब कब खरीदें और किन किन ममालिक के खरीदें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हर मुल्क को अपनी लपेट में लिया और हर दुनिया का हर मुल्क इससे मुतासिर हुआ है और दुनिया का हर शोबा और हर कारोबार इससे मुतासिर हुआ है। जहां पर दुनिया का हर शोबा और हर कारोबार मुतासिर हुआ है तो वहां पर स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान और स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है। तमाम ममालिक की कंपनियों के इस वक्त शेयर्स गिर चुके हैं और स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 15 सालों की निस्बत सबसे अपने कम सतह पर है। और स्टॉक मार्केट से वाबस्ता बिजनेसमैन और स्टॉक मार्केट से वाबस्ता लोग इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हैं कि स्टॉक मार्केट का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन इसी असना में चंद माहिरीन और तजियाकारों का ये मानना है कि उनके स्टॉक मार्केट का जो शेयर है इस वक्त गुज़िश्ता 15 सालों की निस्बत अपनी सबसे कम सतह पर है। तो इस वक्त सरमायाकारी करना फ़ायदा मंद होगा, शेयर खरीदने फ़ायदा मंद होंगे, ताकि आगे जिस वक्त अच्छा आएगा शेयर बढ़ेंगे और उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन चंद माहिरीन इसी असना में एक दूसरा नुक्ता नज़र भी ये रखते हैं कि लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी की जाए ताकि उसमें फ़ायदा हो। नाज़रीन, सवाल दोनों ही बड़े अहम हैं। क्या स्टॉक मार्केट में इस वक्त सरमायाकारी की जाए या स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी की जाए? तो इस बारे में मेरा इल्म क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं कि कब पाकिस्तान के शेयर खरीदने चाहिए और कब इंटरनेशनल कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए ताकि बेहतर मुनाफा और फ़ायदा हासिल किया जा सके। लेकिन ये बताने से पहले कि कब शेयर खरीदने चाहिए तो तमाम नाजरीन, तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं को लाइक ज़रूर कीजिए। सारे क्या कहते हैं कि शेयर पाकिस्तान और इंटरनेशनल कंपनियों के कब खरीदने चाहिए? तो सारे नाजरीन ये कहते हैं कि इस वक्त ये जो मौजूदा वक्त चल रहा है ये स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन वक्त है। 31 जुलाई तक जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं वो नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी आएंगे, दोनों होंगे। लेकिन 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक स्टॉक मार्केट के शेयर्स तेजी से ऊपर जाएंगे। लेकिन 30 अगस्त के बाद का जो वक्त है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स बढ़ेंगे लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम होगी और साल 2021-20 स्टॉक मार्केट में तेजी का साल होगा। वो अफराद जो पाकिस्तान से अलावा दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं या वो अफराद जो इंटरनेशनल कंपनियों के शेयर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए ये टाइम मैं बता रहा हूं कि 30 दिसंबर 2021 को अपने शेयर्स आप इंटरनेशनल कंपनियों में जो आपने सरमायाकारी की है उसको आप वापस निकाल लें, क्योंकि 2022 में एक बहुत बड़ा बहरान आएगा। जो बहरान अब जो सा मौजूदा बहरान इस वक्त चल रहा है वो इससे बड़ा बहरान होगा और मगरबी ममालिक की मार्केट क्रैश कर जाएगी और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट मंदे की तरफ चली जाएगी। और इस सूरत हाल में जिन ममालिक के शेयर खरीदना फायदा मंद रहेंगे उनमें साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, स्पेन, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, बोस्निया, ब्राजील, बेल्जियम, सूडान और इटली हैं। इन ममालिक की स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासिर होगी और शेयर्स बहुत कम सतह पर आ जाएंगे। तो इन ममालिक की कंपनियों के शेयर्स उस वक्त खरीदना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होगा। लेकिन कम इम्कान है कि साल 2022 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार हो। बहरहाल ये सितारों के आदाद व शुमार मेरे पास थे तो मैंने आपसे शेयर किए। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।